अब पुलिस वालों की मनमानी नहीं चलेगी। थाने में जाकर जब कोई शिकायत करना चाहता है तो हजारों सवाल पूछने वाले पुलिस वाले और फिर बाद में शिकायत लेने में टाल मटोल करने वाला थाना अध्यक्ष और मुंशी पर अब जबरदस्त कार्रवाई होगी। इसलिए ये खबर आम जनता के लिए भी जरूरी है, ताकि आप जान सके कि अगर आप जाते हैं थाने में और वहां आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, उल्टा आपको परेशान किया जाता है, तो फिर अब जान लीजिए कैसे थाना अध्यक्ष और मुंशी पर टाल मटोल की वजह से कार्रवाई होनी है और अब उनकी खैर नहीं है। खासकर साइबर फ्रॉड के मामले होते हैं, उसको लेकर जब थाने में लोग पहुंचते हैं शिकायत दर्ज करवाने, तो थानेदार साहब मनमानी कर उनको कभी साइबर सेल के पास जाने को कहते हैं तो कभी बैठा कर टाइम पास करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जानिए क्या है पूरी खबर आगे की रिपोर्ट में। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए, और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर से कहीं बाहर है तो फिर ये लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपने सपने के घर को संवारिए। अब बात करते हैं थानेदारों पर होने वाली कार्रवाई की, तो बता दें कि जिस तरीके से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोग शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच रहे हैं। लेकिन अफसोस कि थाने में भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है और ठगी के शिकार हुए पीड़ित थाने के चक्कर लगाते हैं। इसके बावजूद भी थानेदार और वहां के मुंशी टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे सभी थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने शिकायत दर्ज करने से मना किया तो फिर देखिए उनका क्या हाल होगा। एक तरफ जागरूकता अभियान चलाया जाता है तो वहीं लोग दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड से बच सके, इसके लिए जब थाने में जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, ताकि अगर वो ठगी के शिकार हुए हैं तो उनका पैसा उनको वापस मिल सके, उनसे उन्हें इंसाफ मिल सके, तो पुलिस वाले भी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। उसके लिए अब साइबर क्राइम मानो उनके लिए कोई क्राइम होता ही नहीं है। इसलिए अब ऐसे सभी थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी जो लोगों की शिकायत दर्ज करने की बजाय उनको परेशान करते हैं। मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में एक बैठक के दौरान आर्थिक अपराध और अनुसंधान इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हुसैन खान ने साफ साफ कहा है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जागरूकता को लेकर अब जल्दी थाना स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार होता है और थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाता है तो उसे पुलिस वाले गंभीरता से लें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो थाना अध्यक्ष, मुंशी समेत जो भी पुलिस पदाधिकारी है थाने में, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। सबकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अब कोई भी थाने में आकर साइबर क्राइम को लेकर शिकायत दर्ज करवाता है तो जल्द से जल्द उसका आवेदन लेना है और आवेदन मिलते ही तुरंत उसकी जांच की जाए, क्योंकि फ्रॉड के बाद अगला 48 घंटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर 48 घंटे में अपराधी को पकड़ा जाता है तो फिर पीड़ित को इंसाफ मिल पाता है। अगर उसके पैसे लिए गए हैं तो फिर उसके पैसे भी वापस मिल जाते हैं। इसलिए अब पुलिस वालों को साइबर फ्रॉड को लेकर सख्त होने के लिए निर्देश भी दे दिया गया है। अब कोई मनमानी पुलिस वालों की नहीं चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि थानों में शिकायत दर्ज कराने की बजाय पीड़ित को साइबर पोर्टल पर शिकायत करने को बोला जाता है, तो जब साइबर पोर्टल पर वो लोग जाते हैं तो वहां के लोग उन्हें थाने भेजते हैं और इसी के चक्कर में समय बीत जाता है और फिर पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता है। कई बार फ्रॉड से राशि वापस करने की संभावना भी कम हो जाती है। इसी वजह से अब प्रशासन सख्त हो चुके हैं और पुलिस वाले को भी ये निर्देश दे दिया गया है कि अब जब जब कोई साइबर क्राइम के मामले लेकर थाने आता है तो जल्द से जल्द उसकी शिकायत को दर्ज करें, उस पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि जैसे ही राज्य में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, इसलिए लोग अब थाने जाते हैं और थाने में बार बार उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं। बाकी आपको बता दें कि राज्य में नकली नोटों का कारोबार भी खूब चल रहा है, इसीलिए पुलिस वालों को इस पर भी नजर रखने के लिए निर्देश दे दिया गया है। जाली नोटों के तस्करों के बारे में पता लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है और उन पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। मादक पदार्थ के तस्करों पर भी नकेल कसने की हिदायत पुलिस वालों को दे दी गई है, क्योंकि एक तरफ तस्करी का मामला बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम भी तेजी से राज्य में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के हाथों में आजकल फोन है और दिन रात लोग फोन में लगे रहते हैं।
यही वजह है कि साइबर अपराधी भी हर दिन नए नए तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उन्हें ज्यादा पैसों के लालच देकर ठग लिया जाता है। इसलिए अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिसके लिए थाना स्तर पर अब जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भी जागरूकता को लेकर मैसेज भेजा जाएगा ताकि लोग जागरूक हो सके और साइबर ठग से खुद को बचा सके। तो अगर थाने में पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज करने से मना किया, आनाकानी किया, तो अब उनकी खैर नहीं है। बाकी इस मामले में आगे कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे है विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।